जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़िए। ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है। शरद पवार जी ये ऑनर करते हैं एकनाथ शिंदे को दिल्ली में एक इवेंट में, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि शरद पवार जी का जो स्टांस है शिवसेना दूसरे पक्ष की तरफ, एकनाथ शिंदे पक्ष की तरफ, वो सॉफ्ट हो रहा है? और क्या ये आपके लार्जर जो इंडिया अलायंस में दरार है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो उनकी उम्र और जो सीनियरिटी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट देश पे भी होता है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़िए। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या ज्यादा बढ़ी है तो इनके समय में बढ़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से। जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़िए। ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है। शरद पवार जी ये ऑनर करते हैं एकनाथ शिंदे को दिल्ली में एक इवेंट में, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि शरद पवार जी का जो स्टांस है शिवसेना दूसरे पक्ष की तरफ, एकनाथ शिंदे पक्ष की तरफ, वो सॉफ्ट हो रहा है? और क्या ये आपके लार्जर जो इंडिया अलायंस में दरार है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो उनकी उम्र और जो सीनियरिटी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट देश पे भी होता है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़िए। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या ज्यादा बढ़ी है तो इनके समय में बढ़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।